गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे का दिन है, थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ रही हैं। बड़ वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि कुछ दिक्कत हमने कल झेली जब हम अपनी वीकली एक्सपायरी का दिन झेल रहे थे। प्रेशर मुनाफा पहले लगा ऐसा कुछ कि एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा मुनाफा वसूली, पोजीशन अनवाइंडिंग कुछ हो रही होगी, लेकिन भारतीय बाजार ने शायद प्रीएम्प्ट कर लिया था मूड मॉल के लिहाज से, क्योंकि यूएस में कल एक खासा पेनफुल सेशन था। 1.25 से 2% तक का दबाव, और ऊपरी स्तरों से तो डाउ आपको 500 550 पॉइंट गिरा हुआ नजर आएगा, ऊपरी स्तरों से 700 पॉइंट से ज्यादा गिरा हुआ है। इस तरह का प्रेशर माउंट हुआ, दिन के लोज पे क्लोज हुए। आज सुबह के फ्यूचर्स फिर 1/4% दबाव दिखा रहे हैं, यानी कि स्टेबल नहीं होने वाले। मूड बिगड़ा इसीलिए हुआ है क्योंकि वो फेड ने सब जेरोमी पावल साहब ने ना इस हफ्ते की शुरुआत में अपने टेस्टमनी के बाद सारे बाजार के कैलकुलेशंस उलट पुलट कर दिए, और उसी नर्वसनेस का रिफ्लेक्शन है। तो बहाना बनता चले जा रहा है कि बैंक्स को कुछ हो जाएगा, इसको कुछ हो जाएगा, लेकिन मूड माहौल थोड़ा सा बिगाड़ दिया गया है। खैर, इस बीच जरा कैमरा लेके आइए यार, हमारी पिच दिखाइए ग्राउंड में। पहले देख लीजिए मोदी सर और ऑस्ट्रेलियन पीएम निकल गए इस पिच से कि नहीं निकले? हाँ, चले गए। अब अपन बात कर सकते हैं। कल मोदी सर ने टॉस भी करा क्या? कौन? नहीं, टॉस नहीं किया। क्यों? मैं तो शो कर रहा था, मैं देख नहीं पाया। वो रथ में घूम के पिच का जायजा लिया, पिच का नहीं, ग्राउंड का राउंड मारा वो। लेकिन हम लोग सोच रहे थे अगर वो टॉस करेंगे तो हम लाइव दिखाएंगे, लेकिन टॉस किया नहीं। तो अभी वो पिच से वापस चले गए, तो अब अपन जूम कर लेते हैं पिच। पर इतने लोगों के चलने से पिच खराब हो जाती होगी कभी भी? 100%। घर ही तो वैसे ही थोड़ा सा अब गड्ढा बड्ढा भी आ गया होगा। पिच बहुत खराब हो गई होगी, जूते उते नीचे कीले लगी रही होंगी, और सुबह तो पानी डालते कीचड़ वीचड़ भी हो गया। आज की पिच बहुत खराब है। अरे वो वाली एक पिच दिखवाइएगा जिसमें खुदाई कर रखी थी, वो वाली पिच कभी दिखा रही। वो एरर था, लेकिन वो सटीक थी। सटीक पिच थी। एरर ठीक कर दिया गया तो ऐसी हो गई। पिच में गड्ढा ये तो बढ़िया पिच है कि कभी स्पिन कभी पेस, लेकिन पिच एक्चुअली खराब है। देखिए, हम लोग कह रहे थे ना कि सिंक नहीं दिख रहा है, बॉन्ड मार्केट कुछ कह रहा है, मार्केट कुछ कह रहा है। कल थोड़ा सा लगा था मूड, अपना मार्केट अभी भी नहीं मान रहा है। तो कल एक्चुअली वही हुआ, कोई एक और ट्रिगर चाहिए था। तो कल ऐसा कुछ नहीं हुआ, कल तो बल्कि अच्छा डेटा आया, बेरोजगारों की संख्या थोड़ी बढ़ के आई। हालांकि वो बहुत ही ऑप्टिक्स है, उसमें कुछ नहीं दम, क्योंकि आपका जब एक के बदले 2 नौकरियां अवेलेबल हैं, तो इस तरीके की जॉबलेस क्लेम का मतलब वो तो वहाँ लोग मर्जी से काम नहीं करना चाहते। मैं 3 महीने काम नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं है काम करने का, तो मैं बेरोजगारी भत्ता ले लूँगा, मिलता है वहाँ पे, काम नहीं कर रहे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वहाँ पे नौकरियाँ नहीं है। नौकरियाँ तो ये जो बड़ा है उसका कोई आलस हो सकता है। नहीं, आलस है। मैं 3 महीने के लिए ये वाली मिल रही है, छोड़ो यार, 2 महीने बाद कोई और अच्छी मिलेगी, उसको ज्वाइन करो। पैसा कमा लिया, घूमने जा रहा हूँ मैं 3-4 महीने नहीं। वहाँ ये कल्चर भी है। वहाँ ऐसा नहीं कि एक बार नौकरी कर ली तो पीएफ में नाम दर्ज हो गया, तो अब रिटायरमेंट के बाद पीएफ निकाल के ही मैं छुट्टी लूंगा। और उसमें भी कैलकुलेशन करना है कि एनपीएस में कितना, उसमें एनपीएस में 8% मिलेगा कि 7% मिलेगा, ये सब गणित भारत में लगती है। वहाँ लोग 6 महीने नौकरी करने के बाद 4 महीने आराम से कुछ नहीं करते हैं। तो गोवा में वही तो मिलते हैं आपको सबके सब। 4 महीने से यहाँ घूम रहे, नौकरी छोड़ दिया मैंने, अगली बार फिर पकड़ूंगा। तो उसके तहत ये नंबर आपको जो है बहुत भ्रामक लगता है कि जॉब डेटा बेरोजगारी, इसलिए असली नंबर आएगा आज शाम को, नॉन फार्म पेरोल का कंप्लीट डेटा। जोल्ट वाला आपको पहले आ चुका है, और उसके बाद मंगलवार को आएगा फिर वहाँ का इन्फ्लेशन डेटा। तो अपने एक मित्र आते हैं ना, अनुराग सिंह, मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, महंगाई? बोले बहुत भयानक है, कमी नहीं हो रही है। ये सब कहने की बात है, कोई महंगाई कम नहीं हो रही है वहाँ पे, इन्फ्लेशन बढ़ के आना ही आना है। ये वहाँ पे वो आम आदमी है, यहाँ पे अपन आम आदमी है। अपने को भी पूछो महंगाई कम क्यों हुई, तो आंकड़ों में दिखती है, अपने तो कम कभी हुई नहीं है। अब न्यू नॉर्मल कुछ और ही हो गया है। लेकिन महंगाई कैसे कम होगी? अभी मेरे सामने खुला हुआ है 24 महीने का हाई पे चल रहा है फ्यूल डेटा डिमांड, पेट्रोल डीजल डिमांड 24 महीने के हाई पे। कहाँ महंगाई? यहाँ भारत की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ महंगाई है? होली के दिन में कहीं गया था, इतना ट्रैफिक था सड़कों पे। भाई वो क्या है, होली के एक दिन पहले ऑफिस आते हैं गाड़ी से, चाय पीने जाना है तो गाड़ी से जाते हैं, दिन के दौरान सैंडविच खाएंगे, चाय पीएंगे, फिर गाड़ी से वापस आ जाएंगे। ये तो जलवे हिंदुस्तान में। बस फिर कैसे नीचे आएगा? कैसे डिमांड नीचे होगी? तो महंगाई भी बढ़ रही, ये सब हो रहा। लेकिन इस बीच में कल एक क्या हुआ, वहाँ पे एक सिल्वर गेट करके बैंक, को बहुत दिन से इसका लफड़ा चल रहा था, वो फाइनेंसिंग करते थे इनकी क्रिप्टो वालों की। तो वो उसमें दिक्कत आ रही थी पैसे को लेकर के। कल ज़्यादा सीरियसनेस हो गई, अब उसको वाइंड अप करना पड़ेगा उनको। उसकी वजह से पूरे क्रिप्टो में गिरा, पूरा क्रिप्टो मार 20,000 पे आ गया। सिर्फ बिटकॉइन जिसके पास वो देखिए, वो उसने फिर लेट किया बैंक एंड फाइनेंशियल की दूसरी सेल ऑफ के लिए। फाइनेंसिंग तो घुमा फिरा के सब वहीं से आती है। और ये जो दिख रहा है एसवीबी, ये दूसरा बैंक है, वो सिल्वर गेट दूसरा है। ये तो
ये सिलिकॉन वैली के बाद बहुत बड़ा बैंक है ये भी, इसके पास पैसे नहीं तो फंड रेज करने जा रहा है। तब लंका लग गई, लंका लग गई। 60% गिर गया। तो दो बैंकों की लंका लगी, तो फिर जेपी मॉर्गन की भी लगी, वेल्स फार्गो की भी लगी। तो कल की जो स्टोरी है वो बैंक एंड फाइनेंशियल्स में धुआंधार गिरावट है यूएस में। साथ में मतलब साथ देने के लिए आईटी वाले भी गिर गए, फिर एप्पल फिर तो कुछ बचा नहीं। तो फिर कुछ बचा नहीं। तो नेट कल मार्केट कल वहाँ का बहुत खराब था। अब हमने क्या कल 2 बजे के बाद ये भांप लिया था, 2 बजे के बाद अपने आप को तेज गिरावट आई, अंदाजा लगा लिया था कल वहाँ क्या होने वाला है। कितना प्रीएम्प्ट करा ये क्वेश्चन मार्क। एक तो हमने आउट परफॉर्म भी करा है, तो अब वो प्रीएम्प्ट करा कि वो आउट परफॉर्मेंस थोड़ी सी क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ जब 2 बज रहा होगा दिन में, तो वहाँ रात का कुछ बज रहा होगा, तो वो लोग बताते हैं कि सुबह उठते मैं शॉर्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ वाले पहले ही कर लेते होंगे। तो खुले तो 200 पॉइंट ऊपर थे, वो खुद भी बेवकूफ बन गए। तो भारत के लोग इतने स्मार्ट है कि अंदाजा लगा रहे थे क्या होने वाला है। खैर जो भी है, उन्होंने अंदाजा लगाया, उसके बाद अच्छी खासी पिटाई हुई है। अब देखते हैं इसका असर भारत में कितना होता है, लेकिन ये सच का सामना करना पड़ेगा, इंडिया को भी करना पड़ेगा। एक चार्ट है, वो पता नहीं मैं ग्रैब नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें दिखा रहे हैं कि वो 6% वाली लाइन ऐसे जा रही है। अगर वो 6 या 5.8 पे प्लेटो हो गई तो कम से कम 6 महीने वो ऐसे रहेगी, 6%। फिर नीचे आना शुरू होगी। तो ये दिखाएंगे 8 बजे के शो में कोशिश करूंगा ये ग्रैब करते हैं। मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की दिक्कत आ रही है। इससे पहले जितने रिकॉर्ड मिले सब में 6 महीना, 3 महीना, 8 महीना तक वो ऐसे रहती है।